हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रिसेंटली मैंने जो वीडियो बिब्लियो शाइनी यानी कि बिब्लियो शाइनी का जो लेटेस्ट वर्जन है 5.0 जिसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है बिब्लियो एआई, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया था कि हम कैसे जेमिनी एपीआई की एक्टिवेट कर सकते हैं और उसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हो। वो वीडियो, उसका टाइटल है बिब्लियोमेट्रिक्स एआई पावर्ड बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस विद बिब्लियो शाइनी 5.0। इस पे रिसेंटली मुझे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए कि जिसमें उन्होंने कहा कि वाइल फॉलोइंग यूर स्टेप्स, तो हम जब एपीआई की एंटर करते हैं, यानी कि जब हम यहाँ सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ से एपीआई की को एक्टिवेट करने के बाद जब हम यहाँ एंटर करते हैं तो इस तरीके का, जो कि आपके स्क्रीन के सामने एरर स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, इस तरीके का एरर दिखता है, जो कि बहुत सारे यूज़र्स ने बहुत सारे कमेंट्स में उन्होंने कहा है। जैसे यहाँ भी इन्होंने कहा कि एपीआई की सिम इज़ नॉट वैलिड, प्लीज़ चेक योर कनेक्शन। इसी तरीके से एक और यूज़र ने भी ऐसी क्वेरी उठाई, एपीआई की सिम इज़ नॉट वैलिड, चेक योर कनेक्शन। तो इसके दो रीज़न्स हैं। फर्स्ट रीज़न जो कि मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे उसको रिमूव कर सकते हो। तो आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे, कंट्रोल पैनल में जाने के बाद अनइंस्टॉल प्रोग्राम्स में जाएंगे। अगर आपके इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स में एक एक्स्ट्रा आर वर्जन है, यानी कि प्रीवियस वर्जन, कभी हम क्या करते हैं कि हम नया वर्जन जो है डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं, तो प्रीवियस वर्जन भी आर का वही रहता है। तो उन दोनों को आपको रिमूव करना है और आर स्टूडियो को भी अनइंस्टॉल करना है। उसके बाद अपने आप सिस्टम को आप रिस्टार्ट कर लेंगे और फिर से जो लेटेस्ट वर्जन होगा आर का, उसको डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल कर लेंगे और आर स्टूडियो का भी लेटेस्ट वर्जन आप इंस्टॉल कर लेंगे और इस तरीके से आपका जो ये एरर है वो रिमूव हो जाएगा। अगर उसके बाद भी ये एरर रिमूव नहीं हुआ तो उसके रीजन ये होगा कि जो आपके स्क्रीन के सामने राइट साइड में मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ये मल्टीपल 5 रीजन होंगे जिसकी वजह से ये एरर आता है। तो इसका सोल्यूशन जो है, ब्रॉडर सोल्यूशन यही है कि आप अपने विंडोज़ को अनइंस्टॉल कर लेंगे और नया या अपडेटेड वर्जन ऑफ द विंडोज़ इंस्टॉल कर लेंगे अपने सिस्टम में, और उसके बाद जब आप एपीआई की जनरेट कर लोगे और इसमें एंटर कर लोगे तो आपको ये एरर मैसेज डिस्प्ले नहीं हो। होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी प्रॉब्लम जो है रनिंग द एपीआई की इन बिब्लियो शाइनी वो सॉल्व हो जाएगी।